क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अब्बू, बिरयानी खाइए ना, नाजिया की फेवरेट बिरयानी सलीम होटल से लेकर आया हूं। अब ये बिरयानी खाई नहीं जा सकती है बेटा बशीर, जहर जैसी लगती है ये बिरयानी। भूल जाओ उसकी सालगिरह, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। अम्मी भाभी आने वाली है, भाईजान का निकाह होने वाला है। अरे भैया की निकाह की तैयारी करो। क्या हुआ? अरे बशीर, आपको पता है कोई आयशा नाम की लड़की है और भाईजान उसे पूरे 2 दिन से मिस कर रहे हैं। अच्छा हाँ। मैं नाजिया को कभी नहीं भूल सकता, मैं अपनी नाजिया को कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। बशीर, हाँ भैया, कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपया? क्या कह रहे हो? मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर रास्ता होगा। तो पैदल ही चली आती, क्या जरूरत थी रिक्शा में बैठने की? हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था कि 100 रुपए लूंगा। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरे तो 100 रुपए ही बनता है। अब आप पैसा देती है कि जंगल में ले आके छोड़ूं? हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बकबक मत करो। बड़ी आई रिक्शे में बैठने वाली हैं। चलो भैया। अरे अरे, कैसे बैठ गए? चलो उतरो, मुझे घर जाना है, पार्टी का टाइम है मेरा। छोड़ दो भैया, थोड़ा आगे तक छोड़ दो प्लीज। 100 रुपए लगेंगे, चलना है? हाँ दे दूंगा, चलो। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, सामने कोई दारू की दुकान मिलेगी ना, तो रोक लेना। पार्टी वार्टी है भाई। चलो आज तुम्हें भी पिलाता हूँ। मजा आ गया, तुम बड़े कमाल के आदमी हो। गाड़ी का भाड़ा भी दिया और साथ में दारू भी। ये दारू तुमने मेरे लिए खरीदी ना, लेकिन तुम नहीं पी रहे हो, मुझे क्यों पिला रहे हो भाई? क्योंकि आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, न जान न पहचान, न लेना न देना, फिर तुम मुझे क्यों मारोगे? हाँ, सही बात है, ना कुछ लेना ना देना, ना जान ना पहचान, फिर भी आज तुम्हें मेरे लिए मरना पड़ेगा। मकसूद भाई को मारेगा। सर देखिए, ये तो बड़ा कमाल का केस लग रहा है मुझे। ये आई कार्ड और देखिए अपना पर्स, सब कुछ हमारे लिए छोड़कर चला गया। सुगंधा, मुझे लग रहा है ये कातिल इस रिक्शा वाले को पहले से ही जानता होगा। दोनों यहाँ पर दारू पी रहे होंगे और फिर शायद उन दोनों में झगड़ा हुआ होगा और नशे में धुत कातिल ने रिक्शा वाले की हत्या कर दी होगी। लेकिन सर, मुझे झगड़े के, उठा पटक के कोई निशान नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ। और ये आई कार्ड देखिए,
रिक्शा वाले से इसकी सूरत बिल्कुल नहीं मिलती है। कातिल बहुत तेज है सर, और उसने अपनी तेजी में हम लोगों को बेवकूफ समझ लिया है, कत्ल किया और सबूत पीपल के पत्तों की तरह बिछाकर चला गया। मुझे तो सर कातिल का इरादा कुछ और ही नजर आ रहा है। वो असल में आई कार्ड वाले को फंसाना चाह रहा है, और आई कार्ड वाला कातिल नहीं है। देखते हैं, अभी आई कार्ड ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा। अमर, लाश का पंचनामा बनाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुगंधा, इस एड्रेस पर जाकर इस आदमी का पता करो। जी ठीक है। अब क्या बात है? बशीर अली तुम्हारा ही नाम है? हाँ हाँ हाँ, मेरा ही नाम है। पर्स कहाँ है तुम्हारा? बस परेशान मत हो, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। तुम्हारा पर्स चोरी हो गया है या तुम कहीं छोड़ कर आ गए? क्या बात हुई साहब? एक मर्डर केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आए हैं। मर्डर? जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना पर्स अंदर चेक करके आता हूँ। बशीर, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पता है, उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे बेटे का कोई फायदा क्यों? रोक 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 रोक, मैडम वो पीछे के रास्ते से भाग गया। चलो इंस्पेक्टर साहब। छोड़ दे, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, वो मुझे गाली दे रहा था, गुस्से में मैंने उसका खून कर दिया, मुझे माफ कर दो। हाँ, और कत्ल करने के बाद अपना आई कार्ड और अपना पर्स वहीं छोड़कर आ गया। क्यों? पर्स ही तो मांग रहा था, उसको पैसे चाहिए थे दारू लाने के लिए, और वो छीन झपटी में सामान गिर गया पर्स का, और वो बाइक आ गई और मैं डर कर भाग गया। अच्छा, तेरा डर निकाल। मुझे गाड़ी में डाल रहे? मुझे माफ कर दिए। मुझे जमानत नहीं चाहिए जज साहब, मैंने एक बेगुनाह रिक्शे वाले का कत्ल किया है, मुझे जमानत नहीं चाहिए। मेरा बच्चा, तूने तो कभी किसी के साथ झगड़ा तक नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए। बशीर, बशीर, बशीर। हे तुम्हारा बैरक, कल से तुम्हें भी सारा जेल का काम करना है जैसे बाकी सारे कैदी करते हैं। शादी की तैयारी करो। नहीं तो बशीर,
बशीर, नाजिया, नाजिया, बशीर फोन गिर जाएगा। बशीर, नया मुर्गा देख के आता हूँ। नया मुर्गा बहुत जल्दी सो जाता। ए नए मुर्गे, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। हो गया क्या? अबे उठ। हाँ उठ, शाबाश। बड़ी जल्दी नींद आ गई तुझे, हैं? क्या करके आया है तू? अबे बोल। मर्डर करने आया हूँ। क्या मर्डर? ए भाई रुको, सुना? अरे ये मर्डर करने आया है। वो भी जेल में? किसका मर्डर करने आया है? तुम लोगों ने पूछा ना कि क्या करके आया है? मर्डर करके आया हूँ। तू भी ना कुछ भी सुनता। वो किसी का खून करके आया। किसका कत्ल किया था? अच्छा नाम क्या है तेरा? अबे बोल ना, अपना नाम भी भूल गया। अबे एड़ा है क्या? ये एड़ा ही लगता है। एड़े। कैसा लग रहा है जेल का खाना? स्वाद थोड़ा अलग है, लेकिन धीरे धीरे यही अच्छा लगने लगेगा। सही बात है। अब जब यहाँ रहना है, खाना भी यहीं का खाना पड़ेगा। अच्छा ये बता, सुबह सभा में वो जो लड़का सबसे आखिर में आया था, वो लेट क्यों आया था? वो पुलिस वाले उसको चेतावनी देते रहते हैं। वो सुबह की सभा में लेट ही आता है। उठता देर से है तो आएगा भी देर से ही। तू छोड़ ना, तू खाना खा। अच्छा एक बात बता, जेल में तुम जैसे नामर्दों की और भी कोई जगह है क्या जहाँ उन्हें रखा जाता हूँ? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तुझे बोल रहा हूँ, बता ना कोई दूसरी जगह है क्या? क्या बकवास है तू? देख देख क्या बोल रहा है ये। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या कर लेगा? और तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर लूंगा? मैं बताता हूँ तुझे मैं क्या कर लूंगा। अब बता मैं क्या करता मैं इसका। बता इसको। अरे तू क्या करूंगा तेरा? साले अबे भाग। मैं बताता हूँ क्या करता मैं तेरा। सर हैरानी की बात तो ये है कि क्या कभी कोई भी मुजरिम अपनी जमानत से इनकार करेगा क्या? सेकंड पॉइंट, सर रिक्शा वाले ने उसे गाली दी होगी और बशीर ने नशे की हालत में उसका कत्ल कर दिया होगा, जैसा कि बशीर ने भी अपने बयान में कहा। लेकिन मुझे कुछ और पता चला है सर। कहना आप क्या चाह रही है सुगंधा जी? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बशीर ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उसने कभी शराब नहीं पी सर। इसका साफ साफ मतलब यह है कि बशीर हमसे झूठ बोल रहा है। सर मुझे इसके पीछे की कहानी कुछ और नजर आ रही है। तो आपके कहने का मतलब है सबसे पहले हम कोर्ट जाए, वहां एप्लीकेशन दे और जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और कहे कि माफ कर दीजिए जज साहब, हमसे गलती हो गई।
क्योंकि बशीर तो बेगुनाह है, उसने कत्ल ही नहीं किया है, क्योंकि वो तो अपनी जमानत लेने को भी तैयार नहीं है। और जहां तक हमारी वो तहकीकात की बात है, वो तो बेकार थी, बेवकूफाना थी। अदालत का भी यही कहना है, कत्ल की जो माकूल वजह है वो कुछ और ऊपर से आपकी ये बातें हैं। प्रमोशन तो छोड़िए सुगंधा जी, आपकी ये बातें डिमोशन जरूर दिलवा देगी। जाइए मल्होत्रा केस की फाइल लेके आइए, जाइए। सब इंस्पेक्टर सुगंधा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस केस में कुछ तो है जो अभी भी पुलिस से छुपा हुआ है। एक कत्ल होता है और फिर वो कातिल खुद ही सबूत छोड़ता है और उसके बाद वो खुद इस कत्ल की बात को स्वीकार भी करता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। कुछ दिनों में बशीर जो कुछ भी कर रहा था वो हैरान करने वाली बात है, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, ये सवाल उसके माता पिता के जहन में लगातार शोर मचा रहा था, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों से बशीर जेल में पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, जिसकी वजह से जेल कैदियों के हाथों से वो पिट भी चुका था। क्या सच में ये बशीर का कोई पागलपन था या फिर इसके पीछे उसकी सोची समझी कोई साजिश थी? और अगर वो ये सब कुछ सोच समझ कर रहा था तो इसके पीछे उसका मकसद क्या था? आयशा, missing you? अम्मी 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 सुनो, भाभी आने वाली है। आयशा, फोन दे। बशीर, अम्मी, अरे भैया की बेटा की तैयारी करो। क्या हुआ? अरे बशीर, नाजिया, अम्मी देखो, क्या मारूंगा, पिटाई करूंगा। अम्मी आप देखो तो फोन में क्या है? नाजिया, बशीर, नाजिया, अम्मी आपको पता है कोई आयशा नाम की लड़की है और भाईजान उसे पूरे 2 दिन से मिस कर रहे हैं। अच्छा अम्मी जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो भाईजान हाथ से निकल जाएंगे। बशीर, क्या बे, पूरा दिन पानी की बाल्टी के साथ खेलता रहता है तू, और कुछ काम नहीं तुझे? चल बाल्टी ले चल। ये बाल्टी क्या तेरी बीवी दहेज में लाई थी क्या? क्या बकवास कर रहा है? चल बाल्टी दे। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन अपनी चीजों पर हक जताती है। पाउडर, लिपस्टिक, चूड़ियां, वैसे तुझे देख के लगता है कि तुझे इन सब चीजों का शौक होगा। लगता है पहला डोज भूल गया है। पकड़ इसे। बार बार ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? उन चारों ने कहा था कि तुम उन्हें अनप शनप बोले जा रहे थे। मैं पागल हूँ क्या जो उन्हें अनाप शनाप कहूंगा और मार खाता रहूंगा? वो इतने सारे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता, तो क्यों उल्टा सीधा कहूंगा? झूठ बोल रहे हैं वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मार डालेंगे। मैंने ये एप्लीकेशन जेलर साहब के लिए लिखी है, अपनी सेल चेंजिंग की। मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट, ये एप्लीकेशन आप जेलर साहब को दे दीजिए प्लीज। नर्स, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर साहब को बुला सकती हैं क्या प्लीज?
कई बार ये घटना हो चुकी है सर। उसे इस बार भी इतनी बुरी तरह से उन कैदियों ने मारा कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। उन कैदियों से बशीर की दुश्मनी हो चुकी है सर। इसकी दरख्वास्त माननी पड़ेगी। इसको 4 नंबर बैरक में शिफ्ट कर दो। यही तुम्हारा बैरक नंबर है और जेलर साहब ने बोला कि जब तक तुम्हारी चोट नहीं ठीक हो जाती तब तक आराम करने बोला है। अगर मैंने इस वक्त इस पर हमला किया तो ये लोग इसे जरूर बचा लेंगे। वो सुबह की सभा में लेट ही आता है, उठता देर से है तो आएगा भी देर से ही। खुले में मारने से तो अच्छा यही होगा कि उसे उसके बैरक में ही मारो जब वो अकेला हो। आखिर माजरा क्या था, जहां एक तरफ बशीर के माता पिता अपने बेटे के जेल जाने पर आंसू बहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बशीर नौशाद को मारने के सारे मंसूबे बनाकर बैठा था। क्या नौशाद को मारने के लिए बशीर जेल के अंदर आया था? जेल के अंदर आने के बाद क्या बशीर कत्ल के मंसूबों में कामयाब हो पाया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बशीर और नौशाद एक दूसरे को पहले से जानते थे? हैरान करने वाली बात ये भी है कि 4 साल पहले ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो अब ऐसी क्या बात हुई कि बशीर नौशाद को जान से मारने के लिए जेल के अंदर आ पहुंचा? अम्मी, इसे सलीम होटल वाले की बिरयानी बहुत पसंद है। ऐसे किसी होटल वाले से शादी करा देते इसकी। मम्मी, आप भाईजान को ना समझा दीजिए, जब देखो मुझे छेड़ते रहते हैं। तू कोई कम है? और वक्त वक्त की बात है, कभी इसका कभी तुम्हारा। अरे भाई, किसकी शादी की बातें हो रही हैं? अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बैठो। सलाम। चाचू, मैं क्या कह रहा था, इसे सलीम होटल वाले की ना बिरयानी बहुत पसंद है। उसके खानदान में कोई लड़का है क्या? उससे शादी करा देते इसकी। क्या भाईजान? शादी की सालगिरह मुबारक हो भाभी जान। शुक्रिया भाईजान। आदाब। यार एक बात समझ में नहीं आई रहमत मियां, शादी तो यार हमारी भी हुई है जी, लेकिन मुबारकबाद आप सिर्फ उन्हें दिए चले जा रहे हैं, हमें खाली आदाब नहीं। ये तो ठीक नहीं है। बात तो कुछ है। अरे क्या? अच्छा खैर, हाँ। मैं जो संदेशा लेके आया हूँ नाजिया बेटे के लिए। नाजिया बेटा, ऐसा है कि अगले जुम्मे को रुखसाना का निकाह तय हुआ है। अब सारे लोग तो आ ही रहे हैं। अब भाई उसका खास पैगाम ये है कि तुम्हें जरूर आना है। लेकिन मेरे तो इम्तिहान शुरू होने वाले, मैं कैसे आ सकूंगी? बेटे, बहाना तो आप बनाए हमसे, लेकिन रुखसाना ने जब बुलाया तो आपको हाजिर होना ही पड़ेगा। आएगी आएगी आएगी, है ना? मना लेंगे। अच्छा देखो बेटा, आप लोग खाओ पियो, हमें जरा
अहमद चाचू से कुछ खास गुफ्तगू करनी। हाँ जी। अब बेगम जरा 2 कप चाय। जी नाजिया तुम ध्यान रखना। सुनो, रुखसाना की भी शादी हो रही है। हाँ, चाचू ने दुबई में तेरे लिए भी एक शेख ढूंढा, उससे तेरी शादी करा देते हैं। क्या भाईजान आप भी जाओ, मैं आपसे नाराज। ले, मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बहन नाराज क्यों होती है? तुझे मैं अपने से दूर थोड़ा ना जाने दूंगा, हमेशा तुझे अपने पास रखूंगा, अपनी आंखों के सामने। सुन, तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का पसंद करूंगा और तभी तेरी शादी करूंगा उससे। खुश? नाजिया के लिए लड़का तू ढूंढेगा? अगर उसे कोई और पसंद आया तो? अगर वो इसके काबिल हुआ तो उससे इसकी शादी करूंगा, और काबिल ना हुआ तो नहीं। इसकी जिंदगी तो बस मैं ही आबाद करूंगा। सोचा था अम्मी अब्बू के साथ नाजिया को अहमद चाचा के यहाँ शादी पर भेज दूंगा, मगर उसके इम्तिहान चल रहे हैं। अगर वो गई तो उसके इम्तिहान छूट जाएंगे। फिर क्या सोचा तूने? अब अम्मी अब्बू अकेले जाएंगे तो अहमद चाचा बुरा मान जाएंगे, तो उनके साथ तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ, उसी दिन नाजिया का जन्मदिन भी है। नाजिया का जन्मदिन है? पर शादी है कहाँ? औरंगाबाद में। अब उसी दिन जाएंगे तो भाग भाग कर वापस आना भी पड़ेगा। लेकिन ये सोच रहा हूँ कि नाजिया अकेले रहेगी कैसे। तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूं ना नाजिया का ध्यान रखने के लिए। चल। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। और मेरी बहना को जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह तुम्हें दुनिया की सारी खुशियों से नवाजे, हमेशा मुस्कुराती रहो। अच्छा सुनना, अब अहमद चाचू बोल रहे हैं कि हम यहाँ से रुखसती के बाद ही निकले, तो पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। तो आप लोग आ ही क्यों रहे? कल ही आइएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, मैं भला यहाँ रुक सकता हूँ? बस मैं अम्मी अब्बू को यहाँ से लेकर निकल ही रहा हूँ अब, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देरी तो हो ही जाएगी। मैं आपसे बात नहीं कर रही, जाओ। अरे अरे मेरी लाड़ो, तू नाराज क्यों होती है? मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ। और सुन, तेरी फेवरेट बिरयानी सलीम होटल से मैंने ऑर्डर कर दी है, और केक तो मैं लेकर ही आऊंगा। हाँ, तो घर को ना बस अच्छे से सजा देना, ठीक है? ठीक है। अब तो खुश है ना? हाँ। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हैप्पी बर्थडे नाजिया। थैंक यू सो मच भाईजान। भाईजान क्या भाईजान भाईजान लगा रखा है? जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मेरा दिल पागल हो जाता है। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो आप? मेरा भाई तुझे अपना दोस्त समझता था, और तू? भाईजान प्लीज, आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के लिए मुझे जाने दीजिए भाईजान, प्लीज। नहीं नहीं भाईजान, नहीं भाईजान।
के लिए मुझे जाने दो, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। कोई है? कोई बचाओ प्लीज भाईजान। भाईजान आपको अल्लाह का वास्ता प्लीज मुझे जाने दो। भाईजान नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। अगर बसीर या किसी के सामने अपनी जबान खोली तो अभी जो मैंने देखा है वो पूरी दुनिया देखेगी। दरवाजा खुला। ये तो नाजिया का दुपट्टा है। नाजिया का? हाँ, पर यहाँ क्यों? कैसे? नाजिया? नाजिया, 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 ये लड़की। नाजिया, नाजिया। अल्लाह, नाजिया, नाजिया, बोलो। अरे बच्ची, अल्लाह। नाजिया, 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 नाजिया मेरी बच्ची। नाजिया, 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 नाजिया मेरी बच्ची। ये क्या क्या नाजिया, तो नाजिया, ये क्या क्या मेरा बच्चा। नाजिया ये क्या क्या तूने? आपके दोस्त नौशाद ने मुझे बर्बाद किया है भाईजान। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और उसने मेरा वीडियो भी बनाया है। उसने धमकी दी है कि वो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ भाईजान, मुझे माफ करना, मगर उस शैतान को मत छोड़िएगा, उसे मत छोड़िएगा भाईजान, बिल्कुल मत छोड़िएगा। बशीर, बशीर, अब वो छोड़ दो मुझे। नहीं, इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना बच्चे। अब वो छोड़ दो। नहीं, नहीं मेरे नहीं। आदाब। आदाब रहमत। तुम दुबई से कब आए? कल शाम को आए और आते सुनाई पड़ा कि बशीर के हाथों कत्ल हो गया। हाँ भाईजान, उसने सब कबूल कर लिया। क्या? सब कुछ कबूल कर लिया। जमानत तक लेने से इनकार कर दिया उसने यार। क्यों? गुस्से में मैंने उसका खून कर दिया, मुझे माफ कर दो। आप लोगों को क्या लगता है? हमें कुछ नहीं लगता है यार, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आता। बशीर नौशाद के कत्ल के इरादे से जेल गया है। क्या? जी, पिछली बार दुबई जाने के एक दिन पहले मैं उससे मिला था।
कहाँ रहते तुम आजकल? महीने हो गए उस हादसे को, अभी तक उसी की मातम में हो। मैं कल वापस दुबई जा रहा हूं। अब अपनी अम्मी और अब्बू का तुम्हें ही ख्याल रखना है। नहीं भूल सकता, मैं नाज़िया को नहीं भूल सकता चाचू, और खास तौर पर तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक नौशाद जिंदा है। संभालो अपने आप। नौशाद को कानून सजा देगा। वैसे भी नौशाद जेल में और उसे जमानत नहीं मिलेगी। उसके बाहर आने का इंतजार है चाचू। अगर वो बाहर नहीं आएगा तो मैं खुद अंदर जाऊंगा और उसे जेल के अंदर जाकर मारूंगा। उसे कोई कानून सजा नहीं देगा, उसे सजा तो सिर्फ मैं दूंगा। अल्लाह, बशीर हिम्मत, यार हमें क्या करना होगा? भाईजान ऐसा करते हैं कि कल सुबह सुबह पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन क्यों? क्योंकि हमें अब बशीर को किसी भी हाल में नौशाद के कत्ल करने से रोकना होगा। भाईजान और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो यार। भाईजान, भाईजान, भाईजान। नाज़िया, नाज़िया, मेरी बहन नाज़िया। भाईजान, आप मुझे भूल जाइए। अल्लाह के लिए मुझे इतनी शिद्दत से याद मत कीजिए। मैं तुझे भूल सकता हूँ क्या? नामुमकिन। इन 4 सालों में एक पल के लिए भी मैं तुझे नहीं भूला। कैसे भूल सकता हूं मैं तुझे? बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, तुझे भी सुकून मिल जाए और मुझे भी। नाज़िया, नाज़िया, नाज़िया। आप लोगों का शक एकदम सही है, और अब ये केस धीरे धीरे मेरी भी समझ में आ रहा है। उसने रिक्शा वाले का कत्ल किया और सारे सबूत वहीं छोड़कर भाग गया। और जैसे ही उसे ये पता चला कि पुलिस उसे कातिल तो मान ही नहीं रही है, तो उसने जानबूझकर भागने की कोशिश की। और जैसे ही हमने उसे पकड़ लिया, उसने बोलना शुरू कर दिया कि उसने कत्ल क्यों किया है। मुझे गुस्सा आ गया, वो मुझे गाली दे रहा था। गुस्से में मैंने उसका खून कर दिया, मुझे माफ कर दो। कमाल का लड़का है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को दूसरा कत्ल करने से रोक लीजिए। जेलर साहब से बात करते हैं। वहां कोई फोन नहीं उठा रहा है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हम लोगों को जेल चलना होगा। आप लोग भी चलिए मेरे साथ। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बशीर इस कत्ल को कभी भी अंजाम दे सकता है, और अगर वो इस चीज में कामयाब हो गया सर, तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी हो जाएगी। आप लोग आइए मेरे साथ।
तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर तो उन्हें दोस्ती निभाई थी ना, यहाँ अंदर मैं दोस्ती निभाने आया हूँ। तू पागल हो गया क्या? बशीर, मैं अपने गुनाह की सजा काट रहा हूँ ना यहाँ पे। बशीर, गलती मत कर यार। बशीर, पागल हो गया क्या? तो देखा ना दोस्तों, आज के सभ्य समाज में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती है। दिन दहाड़े जेल में इस हादसे ने सबको हैरान करके रख दिया था। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान बदला लेने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है कि जब मुजरिम को जमानत नहीं मिल रही हो तो खुद जेल के अंदर जाने के लिए वो कत्ल जैसे जघन्य अपराध करता है और फिर उसी जेल में रहने के लिए खुद की जमानत लेने से वो इनकार कर देता है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन का बदला ले सके। बशीर के दिल के अंदर बदले की आग इस कदर भड़की थी कि उसने कानून को अपने हाथों में ले लिया। पल भर के लिए उसने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसके अम्मी अब्बू का क्या होगा। जुर्म दो धारी तलवार है जो ना सिर्फ एक को बल्कि दोनों को काटती है। याद रखिएगा, जुर्म करने वाला कानून के हाथों से कभी नहीं बच सकता। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।